हेलो एवरीवन। आज है हमारी फिफ्थ क्लास है हिमाचल जीके में। आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो वनस्पति हो गया, जीव जंतु, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जैव विविधता और रामसर साइट के बारे में हम आज करेंगे स्टार्ट। तो आज सबसे पहले जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा रामसर साइट से लेकर कि रामसर साइट। उसके बाद हम ये देख सकते हैं आप फॉरेस्ट कवर के बारे में, फॉरेस्ट कवर, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले तो हमें रामसर साइट के बारे में पता होना चाहिए, या आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि, रामसर साइट या आर्द्रभूमि। रामसर। तो सबसे पहले जो आर्द्रभूमि को बचाने के लिए सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को, 1971 में। कहाँ पे हुआ था ये? ईरान के रामसर शहर में हुआ था। उसके बाद 1971 को हुआ था। उसके बाद 1975 में ये समझौता लागू हुआ और भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। भारत ने कब शामिल हुआ? भारत उसमें 1982 में शामिल हुआ। अगर हम बात करें 1985 और 86 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि कार्यक्रम चलाया गया था। 1985 और 86 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया, संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। तो कब चलाया गया था? 1985 और 86 में। जो टोटल जो रामसर साइट है इंडिया में वो है 96 में। अगर हम बात करें तो लास्ट वन जो ऐड हुई है, ऐड हुई है वो है बिहार की कोपरा। कोपरा ये कहाँ पे है? बिहार में। सबसे जरूरी हमारे को जानना है कि आर्द्र भूमियां क्या होती हैं या इनका हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंस है। तो सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंस है, तो मानव के लिए स्वच्छ जल देती है ये, पानी के बहाव को नियंत्रण करना या बाढ़ को नियंत्रण करना, मछली एवं भोज्य पदार्थों के उत्पादक, मनोरंजन, क्रीड़ा एवं स्थल, पर्यटन स्थल के लिए, जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये है हमारे पास अभी तक इंडिया का। अब हम बात करते हैं हिमाचल का। हिमाचल की बात करें, क्योंकि हमारी जो मेन क्लास है वो किससे है? हिमाचल की जियोग्राफी से ही है। तो अगर हम बात करें हिमाचल की, हिमाचल में भी 3 आर्द्र भूमियां हैं। कौन कौन सी है उसको हम करते हैं यहाँ पे। जो 3 आर्द्र भूमियां हैं हिमाचल प्रदेश में, एक है पौंग डैम। ये कौन है? पौंग डैम। पौंग डैम एक होगी पौंग डैम। दूसरी कौन सी होगी? रेणुका। और थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है चंद्रताल। तीसरी कौन सी है? चंद्रताल। चंद्रताल। तो ये क्या है? हमारे पास 3 आर्द्र भूमियां है हिमाचल प्रदेश में। तो ये तो थी बात आर्द्र भूमियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 3 जो आर्द्र भूमियां उनको आपने याद रखना है। आओ आपको दिखा। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा वनस्पति से रिलेटेड, वनस्पति या फॉरेस्ट के बारे में। वनस्पति या फॉरेस्ट, वनस्पति या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी होगा उसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहले तो जो लास्ट रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, उसका मैं आपको ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये कब आई है? 2023 में आई हुई है। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल एरिया है जो फॉरेस्ट के अंडर है हिमाचल प्रदेश का, वो कितना है? 15,580.35%। ये कितना है? ये है हमारे पास 27.9% इसका। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये एरिया है, ये डेंसिटी के बेसिस पे किया गया है। फॉरेस्ट कितने हैं डेंस, ओपन फॉरेस्ट हो गया या वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया, तो इसके बेसिस पे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया आपको दिखने को मिलेगा वो मिलेगा, अगर टोटल एरिया का, इसके अपने एरिया का, तो सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा आपको? यहीं पे देखने को मिलेगा, सिरमौर में। ये देख सकते हैं आप 50% इसका। और सबसे कम अगर कहीं पे फॉरेस्ट है तो लाहौल स्पीति में आप देख सकते हैं, जहां पे एक्चुअल में फॉरेस्ट है। तो ये तो है फॉरेस्ट की बात। अब हम बात करेंगे वनस्पति के बारे में, जहां से हमने स्टार्ट करा है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर वनस्पति की बात करें, वनस्पति क्या हो जाती है? एक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति क्या हो जाती है? जो बिना मानव के हस्तक्षेप के बिना उगती है। प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करें, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो ये क्या होती है? जो मानव के हस्तक्षेप के बिना उगे, जो मानव के हस्तक्षेप के बिना जो ग्रो कर रही है, वो क्या है? प्राकृतिक वनस्पति है आपकी। अब जो वनस्पति आती है हमारी, उसको क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कारक इसके लिए मेनली रहते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये वनस्पति ग्रो करती है। कुछ ना कुछ कारण तो रहते हैं इसके लिए भी। जो कुछ एक कारक रहते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन जो कारण होते हैं या कारक होते हैं प्राकृतिक वनस्पति की को जो निर्धारित करते हैं, वो हो गए कुछ, जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, मिट्टी होगी, सूर्य का प्रकाश हो गया। ये कुछ एक कारक है जो क्या करते हैं? वनस्पति को निर्धारित करते हैं या वनों को निर्धारित करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें हम, हिमाचल प्रदेश में क्या आ जाता है? वनों का काफी ज्यादा आवरण हमारे को देखने को मिलता है। जिस प्रकार हमने देखा कि 27 पॉइंट समथिंग, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो 15,580.35% एरिया पर क्या है? ये जो एरिया है इस पर क्या है? फॉरेस्ट है। एक्चुअल में क्या है? फॉरेस्ट है, जो 27.99% के करीब आ जाता है इसका। तो इसमें क्या है? फॉरेस्ट है। तो उसी बेसिस पे हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश में वनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? जो वन है वो एल्टीट्यूड के साथ क्या करते हैं? चेंज करने लगते हैं। एल्टीट्यूड के साथ क्या हो जाता है? चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारी हाइट बढ़ेगी, वनों में भी क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। हाइट के साथ क्या हो रहा है? जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वनों में भी क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। वनों में अंतर आ रहा है। जो ये वनों में अंतर आ रहा है, तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में? जब लोअर हाइट है, जैसे कि शिवालिक हो गया, या दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से से लेकर हम अगर दक्षिणी हिस्से से लेकर हम उत्तरी हिस्से की तरफ चले, तो हमारे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि वनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। नीचे कुछ और वन मिल रहे हैं हमारे को, जब हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? चेंज होते जा रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में हमारे को क्या देखने को मिलेगा? दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिलेगा। पश्चिमी हिस्सों में हमारे को देखने को मिलेगा जो शिवालिक वाला एरिया है, शिवालिक, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो शिवालिक वाला एरिया है उसमें क्या मिलेंगे आपको? एक तरह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को भी आप बोल सकते हैं उष्ण कटिबंधीय या उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार के आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। ये है लोअर हाइट में, जिनकी हाइट आपकी 750 से 1500 मीटर तक रहेगी। यहां पर किस तरह की आपको वनस्पति मिलेंगे? ये मिलेंगे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार के आपको वनस्पति कहां में मिलेंगे? लोअर हाइट पे। उसके बाद क्या आ जाता है आपका सेकंड जो रहता है आपका, वो रहता है शीतोष्ण कटिबंधीय। दूसरे कौन से आगे आपके? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय। और तीसरे जो आ जाते हैं, तीसरे जो आ जाते हैं वो अल्पाइन प्रकार के आ जाते हैं। थर्ड कौन से आगे आपके? अल्पाइन प्रकार के वृक्ष। अल्पाइन। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जो निम्नवर्ती उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? जो लोअर एरिया है उसमें आपको क्या मिलेंगे? उष्ण उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार के। उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार के जो आपको वन्य प्रकार के जो वनस्पति मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको? लोअर हाइट में। जैसे कि आपका ये किस में आ जाएगा? दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भागों में देखने को मिलेगा। जो इसमें जो मेन एरिया आपको देखने को मिलेंगे, पोंटा थाइब हो गया, पोंटा हो गया, नाहन हो गया, नालागढ़ हो गया, नालागढ़ हो गया, जैसे बिलासपुर का चंगर क्षेत्र हो गया, उन्ना देरा गोपीपुर बिलासपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, बिलासपुर का चंगर क्षेत्र हो गया। तो ऐसे कुछ आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको जो प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे किस प्रकार के प्लांट मिलेंगे, जैसे कांटेदार हो गए, कांटेदार मिलेंगे आपको। तो जो मोस्ट कॉमन जो वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि बबूल हो गया, खैर हो गया, शीशम हो गया, फर्न हो गया, कौन कौन से मिलते हैं आपको यहाँ पे प्लांट? जैसे कि बबूल हो गया, यहाँ पे आज दिखने में खैर हो गया, शीशम हो गया, फ्लाई हो गया, कांगू हो गया, कांगू हो गया। तो ये क्या है हमारे पास? कुछ एक प्रकार के पेड़ पौधे जो हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आपको लोअर हाइट पे दिखेंगे। और जो कांटेदार होने का मुख्य कारण जो रहता है यहाँ पे, नमी की मात्रा में कमी। नमी की मात्रा में कमी, जिसके कारण यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको? कांटेदार वृक्ष देखने को मिलेंगे। दूसरा जो हमारा वनों का प्रकार आ जाता है वो क्या किस तरह का है? वो है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसमें जो एरिया जो आपका आएगा, दूसरा प्रकार कौन सा आ गया हमारे पास? शीतोष्ण या मध्यवर्ती शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। शीतोष्ण, यहां पे लिख देता हूं मैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। तो इसमें क्या आ जाएगा? मैक्सिमम हिमाचल का एरिया आ जाएगा, जैसे कि शिमला हो गया, मंडी हो गया, सिरमौर हो गया, सोलन हो गया, कुल्लू का एरिया हो गया। जो भी आपका बच जाता है वो क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है, जैसे मंडी, सोलन, सिरमौर, शिमला,
कौन से एरिया आ गया? अगर आप एरिया की बात करें, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, सिरमौर हो गया, मंडी हो गया, शिमला हो गया, कांगड़ा, कांगड़ा, चंबा। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जो इसकी जो हाइट रहेगी शीतोष्ण कटिबंधीय के लिए, वो रहती है आपकी 1500 से लेकर 3000 तक। जो हाइट का क्राइटेरिया आपका है इसमें 1500 से 3000 मीटर तक आपको शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वनस्पति का आवरण देखने को मिलेगा। का आवरण आपको कहां तक देखने को मिलेगा? 1500 से 3000 तक। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3 तरह के फॉरेस्ट में, या 3 तरह की वनस्पति जो हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक है नम, एक होता था वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ पे एक क्या हो गया? वेट टेम्परेट, वेट टेम्परेट। एक हो गया मॉइस्ट डेसिडियस। वेट टेम्परेट को आप बोल सकते हैं नम शीतोष्ण कटिबंधीय। इसको क्या बोल सकते हैं आप? नम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण, नम शीतोष्ण। दूसरा कौन सा आ गया? मॉइस्ट डेसिडियस, मॉइस्ट देवदार एंड कैल फॉरेस्ट, मॉइस्ट देवदार एंड कैल फॉरेस्ट। और इसको आप इस तरह से बोले नमयुक्त देवदार तथा कैल, नमयुक्त, नमयुक्त देवदार तथा कैल। और जो थर्ड वन आपका रहता है नम पर्णपाती शीतोष्ण, नम पर्णपाती, पर्णपाती शीतोष्ण। ये तो हुई बात कि कौन से 3 फॉरेस्ट हमारे को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें जो नम युक्त, हम इनको डिवाइड कर लेते इस तरह से, आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही है, चलो ठीक है, हमारे को तो काम करना है। सबसे पहले जो हमने लिखा था नम युक्त शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो जो इसमें एरिया आता है, कौन कौन सा एरिया आ जाता है नम युक्त में? जैसे कि डलहौजी हो गया, डलहौजी हो गया, धर्मशाला हो गया, धर्मशाला हो गया, धर्मशाला हो गया। और थर्ड वन क्या हो गया? और कांगड़ा, और कांगड़ा हो गया। और जो सेकंड है, इसमें जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी? 1200 से 3000 मीटर तक, 1200 से 3000 मीटर तक इसकी हाइट रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रही है? बारिश काफी ज्यादा हो रही है, आपको पता है धर्मशाला में, जैसे कि धौलाधार की वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। ये इसका एरिया आ गया। दूसरा आ गया नमयुक्त देवदार फॉरेस्ट। इसमें अगर हम बात करें शिमला का कोटगढ़, कोटगढ़ हो गया, कोटगढ़ हो गया, कुफरी हो गया, कुफरी हो गया। दूसरा मंडी का नाचन हो गया, नाचन मंडी, नाचन मंडी। आपको सिराज देखने को मिलेगा, सिराज देखने को मिलेगा। तो इसमें भी क्या आ जाते हैं? वनों के प्रकार में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। जैसे कि लोअर हाइट पे आप देखेंगे तो आपको ये मिलेंगे मिश्रित प्रकार के वन, या सिल्वर फर स्प्रूस हो गया। उसके बाद ऊपर ऊपर जैसे आप जाएंगे, पहले नीचे से अगर हम देखें तो चौड़ी पत्ती वाले आपको वृक्ष मिलेंगे। निचली हाइट पे आपको क्या मिलेंगे? चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले जो है वृक्ष देखने को मिलेंगे। जैसे कि सिल्वर हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया।
तथा जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आपको क्या मिलेंगे, नोकीली पत्ती वाले, नोकीली पत्तियों वाले आपको वनस्पति देखने को मिलेंगे। नोकीली पत्तियों वालों में क्या आ गया, देवदार और कैल हो गया, देवदार और कैल आ गया। और जो थर्ड है मॉइस्ट डेसिडियस, जिनकी हाइट आपको यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेनली जो प्लांट आपको मिलेंगे, हासनट हो गया, जंगली बेरी हो गया, मैपल हो गया और पॉपुलर। तो इस प्रकार के जो इसकी हाइट रहेगी आपकी वो 2000 से 3000 मीटर तक रहेगी, 2000 से 3000 मीटर तक रहेगी। अगर आप देखें सबसे ज्यादा जो वनों का आवरण हमारे को देखने को मिलेगा, वनों का आवरण आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, उसी में आपको अधिकतर वनों का आवरण देखने को मिलेगा। यहाँ पे कारण क्या है, एक तो यहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है, दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर एक तरह से सामान्य रहता है, तापमान क्या रहता है, सामान्य रहता है। और शीतकाल के टाइम क्या होती है, यहाँ पे बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वनों का आवरण क्या होता है, बहुत अधिक देखने को मिलेगा। और जो लास्ट वन है हमारा, वो है हमारे पास उच्चवर्ती अल्पाइन कटिबंधीय क्षेत्र, द हायर अल्पाइन वेजिटेशन, द हायर अल्पाइन वेजिटेशन, द हायर अल्पाइन वेजिटेशन, द हायर अल्पाइन वेजिटेशन। तो ये क्या है, इसकी जो हाइट रहेगी, जो हाइट इसकी रहेगी वो क्या रहेगी, 3000 से लेकर 3500 मीटर तक, 3500 मीटर तक इसकी हाइट रहेगी। और यहाँ पे जो आपका एरिया रहेगा, वो एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चंबा का पांगी तथा भरमौर क्षेत्र और लाहौल स्पीति और किन्नौर, या कौन सा एरिया आ रहा है आपका, चंबा का पांगी, चंबा का पांगी हो गया, भरमौर हो गया, किन्नौर हो गया, और लाहौल स्पीति हो गया, मेनली यहाँ पे आपको जो ये मिलेंगे, खरशु हो गया। अगर हम वनस्पति की किस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे मिलती है आपको, वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे खरशु हो गया, बिटल्स हो गया, बिटल हो गया, यूटिलस हो गया, यूटिलस। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे घास के मैदान आपको काफी देखने को मिलेंगे, घास के मैदान आपको एक तरह से घास के मैदान। और इन घास के मैदानों के बीच में क्या होता है, कई जगह पे पेड़ लगे होते हैं, पेड़ होने की वजह से क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि पार्क हो, कोई पार्क की तरह दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसको पार्क लैंड वनस्पति भी कहा जाता है, पार्क लैंड वनस्पति भी कहा जाता है। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ हिमाचल के जो फॉरेस्ट के बारे में हमने जाना आज। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम मेनली क्या करेंगे, इसके बाद जो कुछ एक स्कीम्स है हिमाचल प्रदेश, जैसे कि हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब होती है, उसके बाद हम जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ चिड़ियाघर, प्राकृतिक पार्क और जो सेंचुरी एरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी रहेगी यहीं तक। थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।